टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। हर एक लाइव अपडेट लेकर हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। लुधियाना वेस्ट के जो इलेक्शंस हैं, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं कि कितने दिलचस्प बने हुए हैं, वो चैलेंज भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं इस इलेक्शंस में। और बात करें कैंपेनिंग को, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन जोरों शोरों से कैंपेनिंग चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है इन उपचुनावों में, लेकिन दिग्गज सभी मैदान में है और कहीं ना कहीं मीटिंग्स, जनसभाओं को संबोधित करना, सभी कार्यक्रम पूरे जोरों शोरों से चल रहे हैं। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाना चाहेंगे जिसे किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कमलजीत सिंह सोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी में एक बहुत लंबे समय से एज अ वर्कर वो काम कर रहे हैं, एज अ वॉलंटियर वो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री राम। सर, जय श्री राम। सर, सबसे पहले ना ट्रैफिक के ऊपर हम इस मुद्दे पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन उपचुनावों की। सर, किस तरीके से देख रहे हैं राजनीति? बाहर का टेम्परेचर तो हम देख रहे हैं, हीट वेव चल रही है, बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इन उपचुनावों का जो टेम्परेचर है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि लगातार एक तरफ तो कैंपेनिंग ने जोर पकड़ा हुआ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप ने पूरे जोरों शोरों पे चल रही है। देखो जी, इस समय का चुनाव ये वन तरफा चुनाव है। लोगों ने डेवलपमेंट के ऊपर इस चुनाव में जीवन गुप्ता जी को वोट देने हैं, क्योंकि पिछले 3.5 साल से पंजाब में हाहाकार मची हुई है। एक किस्म की आपदा आई हुई है पंजाब के ऊपर। आपका आपदा समझते हैं ना आप? डिजास्टर आया हुआ है। और डिजास्टर ने कि ये सरकार क्या कह के आई थी, हम जी बेअदबी का इंसाफ दे देंगे 3 हफ्तों में, 3 महीनों में हम नशा खत्म कर देंगे। लुधियाना वेस्ट की बात करूं, लुधियाना वेस्ट में आज भी 6-7 ऐसी बस्तियां हैं जहां पे नशा बददस्तूर बिक रहा है। और बस स्टैंड के पास चले जाओ तो वेश्यावृत्ति शाम को 7 बजे के बाद नशे के साथ वो भी चालू होती है। दूसरी तरफ बिजली हाहाकार मची हुई है, 16-16, 17-17 घंटे के कट लगे हुए हैं। और ट्रैफिक की बात करो तो सिटी ऑफ जैम, सिटी ऑफ डेथ्स बना हुआ है। इतना भ्रष्टाचार है कि एक जो एससी था उसने मंत्रियों के साथ 60 गार्ड में 8-10 इनोवा बांटी, एक मर्सिडीज अपनी बीवी को लेके दी, और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का जो पैसा था जो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा था वो खा गए। अब देखिए कि ये सरकार ने हर चीज के अंत कर दिया। भ्रष्टाचार का इन्होंने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है, नशे की कोई सीमा नहीं है, और ट्रैफिक में मरने वाले लोगों की कोई सीमा नहीं है। सर, एक चीज आप पूछना चाहेंगे, बीजेपी की तरफ से अभी कुछ ही दिन पहले एक पैम्फलेट लॉन्च किया गया, बहुत सारे पैम्फलेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आरोप पत्र राज्य स्तर पर लगाए गए मौजूदा सरकार के ऊपर। बहुत सारे उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट्स रखे गए जहां पर महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की गई, शिक्षा क्रांति के ऊपर बात की गई, नशों के ऊपर बात की गई, भ्रष्टाचार के ऊपर बात की गई। सर, ये मुद्दे तो ऑपोजिट विरोधी पार्टियां भी उठा रही हैं, और कहीं ना कहीं अभी सुनील जाखड़ जी ने प्रेस मीट की जहां पर आम आदमी पार्टी के ही एक सीनियर लीडर ने कमेंट किया है कि बीजेपी में इतना ज्यादा करप्शन है कि उनको वॉशिंग मशीन में धोने की जरूरत है, और वो धो के किस तरीके से उनको संत बना दिया जाता है, उनकी तरफ से ये कमिटमेंट की जा रही है। देखो, आज की जो चुनाव हो रहा है ये आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी के खुद के एमएलए जिन्होंने एक मुख्यमंत्री साहब से एक नींव पत्थर लगाया था, वो नींव पत्थर को जाके लातों से और पत्थर उसके थोड़ों से जाके उन्होंने तोड़ा कि यार तू नींव पत्थर लगा रहा है मुख्यमंत्री, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही। और उसी गम में हमारे जो एमएलए थे वो बेचारे परलोक सिधार गए। अब उनकी जब मुझे नहीं पता कि हत्या हुई या खुद कैसे डेथ हुई, लेकिन उसकी अभी जांच भी नहीं हो पाई। देखो, जांच तो होनी चाहिए, वो मरे कैसे, क्या उनको मारा गया? आज तक ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। देखो, आज कंट्रोवर्सी बनी ना, वो इसलिए तो नहीं मर गया कि उनके इलाके में डेवलपमेंट ही नहीं हो रही थी। देखिए, ये बड़े गंभीर मसले हैं। और आम आदमी पार्टी के, जिस पार्टी के 6 मंत्री 2nd फ्लोर पे बैठते थे मुख्यमंत्री साहब, 3rd फ्लोर पे बैठते थे विजय सिंगला जी, और विजय सिंगला जी के बारे में उन्होंने लाइव आपको मीडिया को बुला के, देखो जी मैं आज बड़ा एक्सपोजे करने वाला हूं, एक्सपोज किया कि जी विजय सिंगला की मेरे पास ऑडियो वीडियो सब मौजूद है। वो ऑडियो वीडियो कहां गई? विजय सिंगला के बेटे की मैरिज में मानयोग मुख्यमंत्री साहब की माताजी भंगड़े डाल रही है, उनकी बीवी भंगड़े डाल रही है, सारा परिवार भंगड़े डाल रहा है, सारा कैबिनेट भंगड़े डाल रहा है, इंक्लूडिंग आपका स्पीकर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी अमन अरोड़ा जी भंगड़े डाल रहे हैं। इसका मतलब है ये सारे इकट्ठे ये रले हुए हैं। करप्शन का जो माल खा रहा था विजय सिंगला, क्या इनमें उनका भी हिस्सा था?
ये इनको जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन सर आम आदमी पार्टी के खुद हमारे ऑनरेबल सीएम का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, चाहे वो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो कोई जूनियर वॉलंटियर्स हैं, अगर वो कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या आपको नजर आ रही है ये चीज? मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ जी कि अगर विजय सिंगला के खिलाफ एक्शन लिया होता तो उसकी बेटे की शादी में ये लोग माल खा रहे होते, मुफ्त की मलाइयां खा रहे होते। उसी तरह जो बंदा इन्होंने रमन अरोड़ा पकड़ा जलंधर में, उसी तरीके उसके साथ भी हो रहा है। 2 दिन में छूट के बाहर आ जाते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आता है ना, ये स्टंट करते हैं। ये बड़ी स्टंटबाज पार्टी है। आपने देखा होगा कि एक जब गाँवों में ना मरासी होते थे, पंड होते थे ना, जब पंडों की पार्टी है और पंडों की पार्टी जब डफली बजाते हैं और ड्रामा करते हैं और ड्रामा करके लोगों को अपने साथ खींचते हैं, लेकिन लोग इनकी सच्चाई को जानते हैं और लोगों को 3.5 साल में इनकी सच्चाई पता लग चुकी है। हम बीजेपी की तरफ से प्रॉमिस करते हैं कि जो लुधियाना वेस्ट का एरिया है, जो हमारा जवाहर नगर कैंप है, उसको करोल बाग की तरह सजाएंगे। लुधियाना में मेट्रो की शुरुआत करेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नींव रखेंगे और देखेंगे लुधियाना वेस्ट की जो, देखो फंड की तो हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है। मोदी साहब बैठे हैं ऊपर, जो फंड चाहेंगे जितना चाहेंगे वो लेके आएंगे और वो लेके आएंगे और अच्छे तरीके से लुधियाना वेस्ट की नुहार बदलेंगे। लुधियाना वेस्ट के वोट लोगों से अपील है कि आप एक एक वोट मोदी साहब के नाम पे जीवन जी को डालिए, कमल के फूल के ऊपर डालिए, ताकि जीवन जी एक शुरुआत करें। और ये शुरुआत 2027 की 2027 की बीजेपी की पंजाब में आने वाली सरकार की हो। सर एक चीज और, यहाँ पहले अपने दर्शकों को जरा हम दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर पैम्फलेट आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हर एक शख्स ने देखा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सर, लेकिन हमारे ऑनरेबल सीएम जी का कहना है कि बीजेपी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। कई तरीके के उन्होंने शिकंजे भी कसे, कई तरीके की कहीं ना कहीं चुटकियां मार मार के एक मजाक भी उनकी तरफ से बनाया गया, जिसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा निराशा में दिखाई दी। सर आपको लग रहा है क्या ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी क्या कोई राजनीति हो सकती है, जहां नम आंखों से हर एक शख्स ने श्रद्धांजलि दी थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है? देखो, हमारे मुख्यमंत्री को, भगवंत मान को माफी मांगनी चाहिए। जब उसने बोला कि 1 नेशन 1 हस्बैंड की बात उसने बात करी, उसने वो 26 वीर जो वीरांगनाएं थी जिन्होंने अपना पति खोया था, जिनके वो पेंटे उतार के उनको गोली मारी गई थी क्योंकि वो हिंदू थे, उसके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। 74 करोड़ हमारे औरतें हैं जो करवा चौथ का व्रत इसलिए रखती हैं कि उसका जो हस्बैंड है उनकी मांग में सिंदूर भरे। 74 करोड़ औरतों को उन्होंने बेइज्जत किया है, उसके लिए को माफी ये तो हमसे सबूत मांगते हैं। सर उनसे ये सवाल किया गया था माफी मांगने का, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वालों ने ये क्यों कहा कि घर घर जाके सिंदूर बांटा जाएगा, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट दी गई है 1 नेशन 1 हस्बैंड। मैं बताऊं आपको क्या है कि इनको ना सोते जागते उठते बैठते ये बीजेपी के सपने आते हैं। किसी भी फंक्शनरी ने बीजेपी के ने ये नहीं कहा कि हम घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। हमने ये कहा कि हमने 26 बहनों की सिंदूर का बदला लिया है। तो जब बदला लिया है तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मारा है, 9 उनके आतंकवादी अड्डे खत्म किए हैं, 12 एयरबेस खत्म किए हैं और सब सरगना उनके जो हैं उनको मार के गिराया। देखिए, ये तो जब हमने बालाकोट किया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब ये हमसे सबूत मांगते थे। शर्म आनी चाहिए यार, फौजियों को आप सबूत मांगते हो। अगर फौज के ऊपर आप लांछन लगाते हो ना, तो इसका मतलब है आप देशद्रोही हो और देश से आपको माफी मांगनी चाहिए, बहनों से आपको माफी मांगनी चाहिए। आपके पंजाब की बहनों से माफी मांगनी चाहिए। जब आपने बोला था मैं 1000 रुपया हर बहन के खाते में डालूंगा, आज 39 महीने हो गए, 39,000 रुपया आपको बहनों के खाते में डालना चाहिए। फिर आपको आके आपको इलेक्शन लड़ने के आ कैसे जाते हो आप? आपकी आत्मा आपको झिझकोड़ती नहीं है कि आप इतना झूठ बोलते हो? भाई झूठ की पीएचडी, पता नहीं झूठ की पीएचडी से ऊपर कोई डिग्री होगी ना, तो इन आम आदमी पार्टी वालों ने की होगी। इसलिए भगवंत मान जी, आप एक पंजाबी और पंजाबियत को बेइज्जत कर रहे हो, कुछ शर्म करो। और लुधियाना वेस्ट के लोगों से अपील है कि आप दिल खोल के जीवन गुप्ता जी को वोटें डलाओ। अगर आपने हमारे पार्लियामेंट में हमें 17,000 की लीड थी, तो इस बार वो लीड डबल करके दिखाओ। और मोदी जी के जो गफे हैं, जहां भी मोदी साहब, जहां भी बीजेपी का शासन आया है, उस शहर की नुहार बदल गई है और लुधियाना वेस्ट को नुहार बदलने की जरूरत है। नशे का खात्मा हो, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जवाहर नगर कैंप में जाके देखो तो सही, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही है। और हम किस युग में जी रहे हैं? इसलिए
इस समय जरूरत है कि बीजेपी को जिताया जाए और एक आने वाले अच्छे भविष्य की, अच्छे पंजाब की एक नींव रखी जाए, जो 2027 में नींव आज रखेंगे, 2027 में मकान बनेगा, बीजेपी की सरकार आएगी और लोगों को अच्छा प्रशासन मिलेगा। सर एक उसी अहम मुद्दे पर आते हैं, आपने बात की ट्रैफिक की। अगर हम लुधियाना की सिटीज पे आप डेली निकल रहे हैं, सड़कों पे आप डेली निकल रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन कहीं ना बात की जाती है कि जो यहाँ का लुधियाना का ट्रैफिक है वो टेररिज्म फैलाता है, आतंक जैसा एक माहौल बन जाता है, क्योंकि कोई किसी को क्रॉस नहीं करने देता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और जिनको पकड़ा जाता है उनको चंद मिनटों में छोड़ दिया जाता है। तो क्या राजनीति में ये सब होना चाहिए? ये पारदर्शिता, ये ट्रांसपेरेंसी रह गई है क्या हमारी राजनीति में, कि बोला कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है? ट्रैफिक को लेकर आप इतना कुछ करते हैं, लुधियाना के ट्रैफिक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये जो टर्म आप आतंक बोल रहे हो, ये मेरी ही बनाई हुई है। मैंने ये पहले बार बोला था कि ये एक्सीडेंट्स नहीं है, ये सड़की आतंकवाद है, और ये सड़की आतंकवाद सरकारें फैला रही हैं। जब आप गलत सड़क बनाओगे, 45% कमीशन खाओगे, एससी आपका अंदर जाएगा, एक्सीएन अंदर जाएगा, ये सारे लोग तो अंदर बैठे हुए जेलों में घूस खाते हैं, पैसा खाते हैं। जो हिंदुस्तान की सरकार पैसा बेचती है, ये वो भी खा जाते हैं। सड़कें ढंग से बनती नहीं है। आपने देखा नहीं जो अंडरपास फ्लाई जो बने हैं लुधियाना वेस्ट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा आया था, लेकिन उन्होंने पैसा खा के वहां लगाया नहीं। आज की डेट में हर जगह हाहाकार मची हुई है, किसी जगह ट्रैफिक का देखो। अब ट्रैफिक के लिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे इनके ऊपर बोल रहे हैं, तो मैंने भगवंत मान साहब को, इन्होंने ना एक इश्तिहार दिए, बड़े बड़े फुल पेज इश्तिहार जी, हमने जी 50% सड़क की डेथ्स कम कर ली। मैंने ट्वीट लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था कि भगवंत मान साहब, अगर आप सच बोलते हो तो आपको भारत रत्न से भी ऊपर कोई अवार्ड मिलना चाहिए। सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में बात की उसी की बात कर रहा हूं मैं, कहा अगर आप सच बोलते हो तो आपको भारत रत्न से भी ऊपर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप माफी के काबिल हो। करते कुछ नहीं हो, सिर्फ बातें करते हो, इश्तिहार देते हो। और इसके ऊपर मैं जल्दी ये खुलासा करूंगा और पंजाब की जनता को बताऊंगा कि कैसे भगवंत मान ने झूठ बोल बोल के अपनी जो 94 जो मूक दर्शक, ये सारे। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जब ये लोग आए थे, एमएलए बने थे, इनके पास साइकिल थे जी। आज 42 एमएलए के पास डिफेंडर हैं, 24 के पास बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर्स हैं। कहां से आ गई? ये यहीं से लोगों से पैसे खा रहे हैं। और जो रमन अरोड़ा था, वो नकली बेचता था लोगों को, वो समन्स अपने घर से नोटिस जा रहे थे और वहां से बैठ के वो फैसला कराता था लोगों के। इसलिए बहुत अत्याचार हो रहा है, बड़ा करप्शन हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। रुकेगा तब अगर चेंज होगा, और चेंज तभी होगा जब बीजेपी वेस्ट में आएगी और नींव रखेगी और 27 में मकान बनेगा और हम पंजाबियों को एक अच्छा प्रशासन देंगे। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, जीवन गुप्ता जी का खुद वो हमारे पीछे है, हमें नजर आ रहे हैं, तो जीवन गुप्ता जी के बारे में क्या कहा जाएगा? क्योंकि हमेशा से हमने उन्हें देखा है, ये कुछ समय नहीं है, बहुत लंबे समय से वो राजनीति में है, और बहुत हम्बल और बहुत पोलाइट एक पर्सनैलिटी वो रहे हैं, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, जिन्हें हम कहें कि एक राजनीति में ना हमेशा देखा जाता है कि एक लीडर बहुत लाउड हो, बहुत ऑथेंटिक वॉइस हो, चिल्ला चिल्ला के बोले, तभी वो राजनेता दिखाई देता है, नजर आता है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो बड़े हम्बल, बहुत पोलाइट, बहुत डिसेंट वे में वो लोगों को बात करते हुए नजर आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है वो लोगों पर बहुत बहुत अच्छा पड़ेगा? ये देखिए, ये संघ की शिक्षा है, क्योंकि मैं भी संघ का कार्य करता रहा हूं शुरू से ही। ये संघ की शिक्षा है कि हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। तो हम जीवन जी का काम बोलेगा, जीवन जी देखेंगे कि आपको कैसे हम प्रशासन देंगे, कैसे एक एमएलए विधानसभा में भी नहीं, हिंदुस्तान की सरकार में आवाज उठाएगा, कॉर्पोरेशन में आवाज उठाएगा और लोगों की समस्याओं को हल करेगा। धन्यवाद। उम्मीद एक अच्छी नजर आ रही है। धन्यवाद। थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। जी, हमारे साथ जुड़े कमलजीत सिंह सोई जी, ट्रैफिक के ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ वो जुड़े हैं। साथ ही साथ बात करेंगे इन उपचुनावों की, लगातार हर एक अपडेट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जीवन गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, बहुत डिसेंट पॉलिटिशियन है, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि आम जनता किस पर अपना विश्वास दिखाती हुई नजर आती है। हर एक लाइव अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल को लाइक करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।